आज की कहानी का नाम है आदिल अली के जूते। कहानी जिन्होंने लिखी है उनका नाम है फौजिया गिलानी विलियम्स और चित्र बनाए गए हैं नीलूफर वाडिया के द्वारा। अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम है सुषमा रोशन और यह किताब तुलिका के द्वारा प्रकाशित है। आदिल अली एक छोटे से कस्बे के गहमा गहमी वाले बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था और दुकान के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहता था। सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि वह एक अच्छे दिल वाला नेक इंसान था। पर एक परेशानी थी। आदिल के जूते वे जितने पुराने उतने ही घिसे हुए थे। इधर सिए तो उधर फटे, दिखने में जरा भी अच्छे नहीं थे, पर फिर भी वे आदिल को बहुत प्यारे थे। इन्हें पहनने में कितना आराम है, वह कहता, और इतने सालों से ये मेरे साथ है। पर औरों को ऐसा नहीं लगता था। कोई इतने पुराने घिसे जूते कैसे पहन सकता है, वे सोचते। इन्हें तो कोई फेंक दे बस। समोसे बेचने वाली सादिया ने कहा, इन्हें तो कोई गाड़ आए बस। पकौड़े बेचने वाली प्रिया ने कहा। आदिल जब नमाज पढ़ने मस्जिद जाता तो वहां भी उसके जूते अकेले ही पड़े रहते, चाहे उसने कहीं भी रखे हो। कोई भी अपने जूते उसके जूतों के साथ रखना ही नहीं चाहता था। अब ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था। आदिल के दोस्तों ने उसे एक खास तोहफा देने का फैसला किया। ईद के दिन उन्होंने आदिल को भूरे रंग में चमकते जूतों का एक जोड़ा तोहफे में दिया। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। वह सच में अपने फटे पुराने जूतों से अलग नहीं होना चाहता था। उसे उनकी बहुत याद आएगी और यही बात उसे उदास कर रही थी। पकौड़े बेचने वाली प्रिया ने कहा, देखो आदिल रो रहा है, वह कितना खुश है। आदिल ने अपने आंसू पोंछे और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खा पीकर जब उसके मेहमान चले गए, आदिल ने नए जूते पहनकर देखा, बहुत अच्छे लग रहे थे। खुश होकर उसने अपने पैर ऐसे घुमाए, फिर वैसे घुमाए, फिर उसने एक लंबी सांस भरी। एक उलझन थी। अगर वह अपने पुराने जूते रखे तो मेरा मन करेगा पहन लूं, उसने कहा, और मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा। उसे क्या करना चाहिए, वह सोचता रहा। अरे हाँ, आखिर में वह चिल्ला पड़ा, मुझे पता है। आदिल ने अपने पुराने जूते उठाए और कस के सीने से लगा लिए। शुक्रिया मेरे हर छोटे बड़े सफर में साथ देने के लिए, उसने कहा, तुम मुझे बहुत याद आओगे। उसने एक लंबी सांस खींची, खिड़की के पास गया और पूरी ताकत लगा के नीचे बहती नदी में अपने जूते फेंक दिए। छप्पा! जूतों को नदी में दूर बहते देख आदिल ने आह भरी और हाथ हिलाकर अपने जूतों को अलविदा कह दिया। थोड़ी देर बाद अपने पैरों को देख बोला, अब तो मुझे नए जूते पहनने ही पड़ेंगे।
अगले दिन जब मछुआरे जोसेफ ने पानी में अपना जाल बाहर खींचा तो मछलियों के साथ साथ फटे पुराने बदहाल जूतों को फंसा देख बहुत गुस्से में आ गया। आदिल अली के जूते! जोसेफ नाव से धड़धड़ाता आदिल के घर पहुंच गया और जूते उसके सामने फेंक दिए। आदिल अली, नदी में अपने जूते मत फेंको! जोसेफ चिल्लाया। इन्होंने मेरा जाल बर्बाद कर दिया। आदिल हैरान था। अरे मेरे जूते! उसने कहा। तुम वापिस आ गए? वह दूसरी खिड़की पर गया जो बाजार की तरफ खुलती थी और जूतों को वहां सूखने के लिए रख दिया। अचानक उसकी बिल्ली खिड़की पे कूदी और जूते गए नीचे नीचे नीचे। चट्टाक! जोर से वे समोसे बेचने वाली सादिया पे गिरे और सारे समोसे जमीन पर गिर गए। आई! सादिया चिल्लाई। उसने इधर उधर देखा कि उस पर गिरा क्या था और सामने थे आदिल के फटे पुराने बदहाल जूते। एक बूढ़ी को जूते मारता है, वह चिल्लाई और जूते वापिस आदिल की खिड़की के अंदर फेंक दिए। माफी, माफी, आदिल बोला, गलती से गिर गए थे। पर सादिया कुछ सुने तब ना, वह बहुत गुस्से में थी। आदिल ने गहरी सांस ली। मेरे जूते! उसने कहा। तुम फिर वापस आ गए? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। अचानक वह उछल पड़ा। उसे एक जबरदस्त तरकीब सूझी। अगले दिन सवेरे सवेरे आदिल ने अपने पुराने जूते उठाए और एक बहुत ही ढलुआ पहाड़ी पर चढ़ गया। जब वह ऊपर पहुंचा तो पूरा दम लगाकर उसने अपने जूते जितनी दूर फेंक सकता था फेंक दिए। वो गए! उसने कहा। अब वो जूते कभी नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद वह वापस घर लौट आया। हुआ यह है कि जब आदिल ने जूते फेंके उसी वक्त गन्ने बेचने वाला शाहिद अपनी ठेला गाड़ी पर बाजार जा रहा था। जूते गिरे ठेले पर, ठीक उसके गन्नों के ऊपर। जब शाहिद ने ठेला रोका तो आदिल के फटे पुराने जूतों को देख सकते में आ गया। झट से उसने आदिल के घर की तरफ ठेला दौड़ाया। आदिल अली, अपने गंदे पुराने जूतों को मेरे गन्नों से दूर रखो! शाहिद चिल्लाया और फेंक दिए जूते आदिल के सामने। आदिल ने नीचे देखा। मेरे जूते! उसने कहा। तुम वापस मेरे पास आ गए? उसने अपना सर खुजाया और फिर से सोचने लगा। इन जूतों से कैसे छुटकारा पाऊं मैं? और फिर वह सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। आहा! आदिल चिल्लाया। मुझे पता है। अगले दिन वह जल्दी उठा। खाली बाजार में से भागता हुआ सहतूत के एक पेड़ पर चढ़ा। टहनियों के एक गुच्छे के बीचों बीच अपने जूतों को ठूंस दिया और मुस्कुराने लगा। अब मेरे प्यारे जूतों! उसने कहा, तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो और कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा।
दिन चढ़ते ही बाजार में गहमा गहमी बढ़ने लगी। सादिया अपने चटपटे समोसे बेच रही थी। जोसेफ मसालेदार मछलियां बेच रहा था। पिंटू गर्मा गर्म रुमाली रोटियां बेच रहा था। शाहिद गन्ने का रस बेच रहा था। करम अपने गधे पे रखी टोकरी में से भुट्टे निकाल रहा था। प्रिया चिल्ला रही थी, मजेदार स्वादिष्ट पकौड़े खा लो, आओ मेरे पकौड़े खा लो। तभी तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि उसने सहतूत के पेड़ से आदिल के जूते करम के गधे पर गिरा दिए। ढैचू ढैचू, गधा अपनी टांगे उठाकर रेंकने लगा। करम के भुट्टे हर तरफ उड़ते हुए जा गिरे। सादिया के समोसों, जोसेफ की मछलियों, प्रिया के पकोड़ों और पिंटू की रोटियों पर। हाय हाय, सब चिल्लाए। आदिल अली के जूते, बस अब बहुत हो गया, सबने सिर हिलाते हुए कहा। ये अब और नहीं चलेगा। धड़धड़ाते हुए सभी चल पड़े आदिल के घर की ओर। लो, ये रहे तुम्हारे जूते। आदिल अली, उन्होंने कहा, हमें लगता है इन्हें तुम्हारे पैरों में ही होना चाहिए। आदिल मुस्कुराया। जी, उसने कहा, यही इनकी सही जगह है। उसने नए जूते अंदर रख दिए और अपने फटे पुराने जूते फिर से पहन लिए और निकल पड़ा शहर की सैर करने। उस दिन से लेकर आज तक किसी ने भी आदिल के जूतों का मजाक नहीं उड़ाया।